शुक्ला जी बोले तो मैं देखिए, लोकतंत्र दीर्घजीवी है। वंश तंत्र, गुंडा तंत्र, माफिया तंत्र, इसके लिए निश्चित तौर पर आखिरी चुनाव था, क्योंकि माफिया तंत्र को उत्तर प्रदेश की जनता ने विकासवाद को स्वीकार करके माफिया तंत्र को नकार दिया है। जिस तरह से गरीबों का, वंचितों का, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, उसके कारण गुंडा तंत्र को नकार दिया गया है। और जो गुंडे जो है, हर जिले को एक गुंडा रूल करता था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से, जिस तरह से काम। शुक्ला जी, अब तो चुनाव हो गए हैं, अब ये सब बात हो गई है, वोट पड़ चुका है। नहीं मुझे ये तो बताइए, जो सत्य है तो सत्य तो चुनाव के पहले भी, चुनाव के बाद भी। ठीक है शुक्ला जी, ठीक है, सत्य सत्य है, आपका सत्य अलग है, उनका सत्य अलग है। ये वीडियो देखिए, ये वीडियो किसी ने मतलब बनाया तो नहीं है ना, झूठ है। ये हुआ है। ये कैसे झूठ है सर? एडीएम पर कार्रवाई किया चुनाव आयोग ने, क्या कर रहा था ये ईवीएम? इसकी जवाबदेही किसकी है? निर्वाचन आयोग किसी को दोषी पाएगा तो कार्रवाई करेगा। एडीएम पर कर रहा है ना, यहाँ तो डीएम निर्वाचन आयोग की जवाबदेही है। निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है। डीएम को लेकर आरोप है, तो डीएम हाँ, तो निर्वाचन आयोग तय करेगा ना। देखिए, डीएम को कौन बचा रहा है? अंजना जी, सर डीएम को कौन बचा रहा है? अंजना जी, निर्वाचन आयोग, अंजना जी, निर्वाचन आयोग जिसको जिम्मेदार पाएगा उस पर कार्रवाई करेगा। अखिलेश सिंह यादव की कपोल कल्पना के आधार पर इस देश की जो है आचार संहिता नहीं चलेगी, इस देश का आईपीसी नहीं चलेगा, इस देश का सीआरपीसी नहीं चलेगा। अखिलेश सिंह यादव के गुंडा तंत्र से नहीं चलेगा। शुक्ला जी, आप समझ नहीं रहे। निर्वाचन आयोग को जो दोषी दिखाई देगा उस पर कार्रवाई होगी। एक सेकंड, मास मैं समझ रहा हूँ, उसका उत्तर भी दे रहा हूँ। सुप्रिया जी भी कह रही हैं, ये सभी लोग मान रहे हैं, लेकिन गड़बड़ी की बात क्यों आती है? अरे ये तो एक वीडियो बन गया ना, एक जगह पे ईवीएम को गाड़ी में पकड़ा गया। सुनिए तो शुक्ला जी, एक जगह ना गाड़ी को ईवीएम में पकड़ा गया। अगर और कुछ जगहों पर ऐसा हो रहा है तो फिर किसके? देखिए, ये व्यवस्था पर या तो विश्वास रखेगा इंसान या फिर अविश्वास से पूछेगा। और अगर ये अविश्वास ऐसे वीडियोस के जरिए आता है तो ये बहुत गंभीर है। हो सकता है आप ये बार बार कहें कि हमारा इससे लेना देना नहीं, लेकिन फिर चुनाव आयोग ऐसा क्यों कर रहा है? डीएम एडीएम क्या कर रहे हैं? पहले कहते हैं डेमो के लिए जा रहा था, चुनाव होने के बाद ये डेमो के लिए जा रहा था। ये क्या मजाक है सर? ये कौन स्वीकारेगा? आप इसकी गंभीरता को समझिए। निर्वाचन, देखिए, मैं पूरी गंभीरता से बता रहा हूँ। गंभीरता को कम हास्यास्पद बनाने का काम सपा, कांग्रेस इत्यादि के लोग कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग हमारे यहाँ स्वायत्त जो है संस्था है। अगर कोई दोषी होगा, कोई गड़बड़ करेगा, उसके खिलाफ निर्वाचन आयोग कार्रवाइयां करता है। निर्वाचन आयोग के अतिरिक्त और किसी के पास अधिकार है तो वह न्यायपालिका है। प्रशासन के पास निर्वाचन के मामलों में कार्रवाई करने का किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होता है। जिसको निर्वाचन आयोग दोषी पाएगा, जो शिकायत जाएगी उसकी पड़ताल होगी, उसकी जांच के अनुकूल जो निर्णय लेना होगा निर्वाचन आयोग देगा। अब तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में श्रीमान राहुल गांधी पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि इस देश का सर्वोच्च न्यायालय इस देश को बांट रहा है। तो जिन लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय को उद्धृत करके असत्य बोलने का ठेका ले रखा हो, अब ऐसे जो लगातार पराजय के कारण हताशा के गर्त में गिर चुके हैं, ऐसे लोग लोकतंत्र के बारे में जिनका वंशतंत्र समाप्त हो रहा है तो वो चिल्लाएंगे। जनता ने हमको स्वीकारा है जी, जनता ने स्वीकारा है। आप पहलवान नहीं, पिद्दी है, पिद्दी पहलवान है। जनता ने गुंडों को पटखनी दे दी है। नतीजा तो आ जाने दीजिए। सुप्रिया जी, वंशतंत्र को पटखनी दे दी है। जफर खान साहब, आपका नाम ना तो प्रेम शुक्ला है ना सुप्रिया श्रीनेत है। मैं बहुत सम्मान के साथ आपसे बोल रही हूँ कि आज तक पर हल्ला बोल में ये चीखा चिल्ली का मैच नहीं चलता। अपनी अपनी बारी में बोलिए, अपनी बारी में बोलिए। अगर आपको जवाब देना है हाथ उठाइए सर, मैं जरूर आऊंगी। प्रेम जी, एक लाइन में अपनी बात पूरी कीजिए। सुप्रिया जी बोलेंगे। देखिए, वंशतंत्र की पराजय के कारण जो वंश के जो समझते थे हम तो चांदी का चम्मच लेकर जन्मे हैं और चुनाव जीतना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उनको गरीबों और वंचितों ने जिस तरह से सबक सिखाया है, उस कारण वो चिल्ला रहे हैं और समग्र संवैधानिक व्यवस्था को जो है सशंकित करने का वो कुकर्म कर रहे हैं। इस कुकृत्य को जनता देख रही है। ठीक है सुप्रिया जी, जीते तो जनता ने जिताया, ईवीएम ने जिता दिया, क्या बोला जाएगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से? अंजना जी, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगी, थोड़ा हौले हौले, ये एग्जिट पोल है, रिजल्ट कल आएंगे। और मेरा सिर्फ एक कहना है, मैं ये नागरिक होने के नाते भी कहती हूँ, सार्वजनिक जीवन में एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हुए भी कहती हूँ, ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि एक भी वोटर के मन में ये संशय ना आए कि कुछ गड़बड़ी हुई है। ये भाजपा की भी जिम्मेदारी है, कांग्रेस की भी जिम्मेदारी है, सपा और बसपा सबकी जिम्मेदारी है, ये मीडिया की जिम्मेदारी है, ये तंत्र की जिम्मेदारी है।
और अगर कहीं पर गड़बड़ी वाला वीडियो आता, और मेरा गड़बड़ी से लेना यह है कि कानून का पालन नहीं किया गया, पूरी गाइडलाइंस है कि कैसे ईवीएम जाएगी, कहां पर किसके पास बैलेट पेपर हो सकता है, कौन उसको लेकर घूम सकता है, उन चीजों का जब उल्लंघन हो रहा है तो ये कानून का उल्लंघन हो रहा है, ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है। और इस पर कड़ी कार्रवाई इसलिए जरूरी है क्योंकि लोकतंत्र पर हमारे जैसे देश में संदेह नहीं किया जा सकता है। यह हम सबकी जिम्मेदारी है, इसको हम में से कोई नहीं नकार सकता है। और मेरा फिर से मानना है, चाहे आपकी जीत हो चाहे आपकी हार हो, हर व्यक्ति को यह लगना चाहिए कि जीत आपकी ईमानदारी से हुई है और हार जिसकी होती है उसको स्वीकृति करनी चाहिए कि हां शायद हम में कहीं कमी रह गई हो। इसीलिए मैं कह रही हूं, त्रुटि का, गलती का इतना लेश मात्र भी स्कोप नहीं है। और जो लोग बेवकूफी में, चाहे वो डीएम हो या एडीएम हो या तहसीलदार और लेखपाल जो आरओ बने वो ये कर रहे हैं, उनको सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि 2-4 लोगों के चलते पूरे लोकतंत्र पर सवाल नहीं खड़ा हो सकता है। ये अगर इस तरह से बाकी नेता भी बोलें जिस जिम्मेदारी के साथ आप बोल रही हैं, तो मुझे लगता है कि पूरे इतनी बड़ी संस्था पर सवाल खड़े नहीं होंगे। लेकिन कांग्रेस कितनी सीट जीत रही है सुप्रिया जी? आपने एक मुझसे ये बात कही और मैंने सिर्फ इसलिए ये बात कही क्योंकि मैं एक वोटर भी हूं, और मैंने इसीलिए ये कहा कांग्रेस कितनी सीट जीत रही है वो मैं भी आपको बताती हूं। ये आपने जो बात की ना, बाकी लोग भी ऐसे कहें, चुनाव आयोग की भी इस चुनाव की भूमिका में कहीं पर बहुत बड़ी बड़ी त्रुटियां हुई है। आयोग कहीं कहीं शिथिल पाया गया है, कहीं कहीं आयोग ने आंखें फेरी हैं, पट्टियां बांधी हैं आंखों पर, इसलिए सवाल उठेगा। कांग्रेस कितनी सीट जीत रही है उससे बेमाना मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश के चुनावी मुद्दे क्या हैं। चुनावी मुद्दे जो थे वो मुद्दे आज भी उतने सजीव हैं। बेरोजगारी हो, महंगाई हो, किसानों का शोषण हो, महिलाओं की बात हो, वो आज भी उतने सजीव हैं। और जो भी सरकार बनाता है, जो भी इस भूमिका को अदा करता है, अगर उन मुद्दों की बात नहीं करेगा तो यही जनता हम सबको 5 साल में फिर से सबक सिखाएगी। चाहे वो सपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, इसमें तो कहीं पर लेश मात्र संदेह नहीं होना चाहिए। आपको एग्जिट पोल का अनुमान सही लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है एग्जिट पोल में नंबर्स बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड है। मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में खास तौर से मुझे थोड़ा सा संदेह इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक डर और भय का माहौल है। लोग नहीं बोलना चाहते हैं भाजपा के खिलाफ, और इसलिए हो सकता है बहुत सारे लोगों ने भाजपा को बोला हो। मुझे लगता है जिस तरह के नंबर्स पुट अप किए जा रहे हैं वो बिल्कुल, उस पर मेरा संदेह है। लेकिन मैं उनकी विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठाऊंगी, उनकी निष्ठा पर सवाल नहीं उठाऊंगी। मैं शायद लोगों के जवाब पर और उनके नंबर्स पर सवाल जरूर उठाऊंगी।